क्या आपका दिल चाहता है घर पर मिले कोचिंग वाली पढ़ाई? तभी प्ले स्टोर से बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ऐप डाउनलोड करें। वेलकम टू बेस्ट टेक्निकल एकेडमी। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे आज के क्लास में हम लोग? दूसरा टेस्ट के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ओपन सर्किट टेस्ट। ओपन सर्किट टेस्ट, इसको हम लोग ओसी टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव इससे क्वेश्चन आता ही आता है और इस तरह से हम आपको बताएंगे। बस केवल 15-20 मिनट ध्यान दे देना है, दिमाग में बिल्कुल सेट कर जाएगा तो आप कोई भी किसी भी तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछेगा तो आप इस क्वेश्चंस को हम लोग बना देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चंस के बारे में हम लोग बहुत अच्छी तरीके से हम लोग देखते हैं कि कैसे हमारा ओपन सर्किट टेस्ट से क्वेश्चंस आता है और क्या है ओपन सर्किट टेस्ट, इसका क्या मतलब है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, सारे बातें को देखेंगे। तो कोई भी टेस्ट है उसका कुछ ना कुछ पर्पस है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इस टेस्ट का क्या पर्पस है। ओपन सर्किट का मेन पर्पस क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ ओपन सर्किट टेस्ट, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ओपन सर्किट टेस्ट। ओपन सर्किट टेस्ट का ऑब्जेक्टिव है पहला ऑब्जेक्टिव है टू फाइंड शंट ब्रांच पैरामीटर। जैसे कि ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग के पैरेलल में R0 X0 होता है, उसको शंट ब्रांच बोलते हैं। इसका मेन काम है टू फाइंड शंट ब्रांच पैरामीटर। शंट ब्रांच पैरामीटर को हम लोग फाइंड करेंगे और साथ ही साथ इसके अलावा आयरन लॉस को भी फाइंड करेंगे। टू फाइंड आयरन लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर, टू फाइंड आयरन लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर के आयरन लॉस के बारे में बात करेंगे। तीसरा जो है आयरन लॉस जो होता है आपका दो फॉर्म में होता है। आयरन लॉस को कोर लॉस ही बोलते हैं, जो कि दो भाग में डिवाइड होता है। आप बताइए कौन कौन सा आयरन लॉस डिवाइडेड इनटू टू पार्ट? हिस्टेरिसिस लॉस एंड एडी करंट लॉस। तो ये ओपन सर्किट टेस्ट के मदद से हम लोग क्या करते हैं, ये आयरन लॉस को दो भाग में हम लोग सेपरेट करते हैं। किसमें? हिस्टेरिसिस लॉस एंड एडी करंट लॉस। टू सेपरेट आयरन लॉस इनटू हिस्टेरिसिस एंड एडी करंट लॉस। ये हमारा ऐसा मतलब है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू फाइंड आउट द शंट ब्रांच पैरामीटर, टू फाइंड आउट द आयरन लॉस ऑफ द ट्रांसफार्मर। आयरन लॉस बोले या फिर कोर लॉस भी इसी को बोलते हैं, या मैग्नेटिक लॉस इसी को बोलते हैं। तीन नाम से आयरन लॉस, कोर लॉस, मैग्नेटिक लॉस। आयरन लॉस या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? कोर लॉस या फिर इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मैग्नेटिक लॉस। ये तीनों लॉस जो है आपका सेम ही है। आयरन लॉस, कोर लॉस, मैग्नेटिक लॉस, तीनों को हम लोग सेम ही नाम से जानते हैं। और आयरन लॉस में दो हिस्सा है, हिस्टेरिसिस लॉस एंड एडी करंट लॉस। इसको हम लोग क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे। ये इसका ऑब्जेक्टिव है। बहुत बार क्वेश्चंस आपको आ चुका है, आयरन लॉस इज यूज्ड टू डिटरमाइन आयरन लॉस, कांस्टेंट कॉपर लॉस, इस टाइप से आपको क्वेश्चंस में आता है। तो कौन सा आंसर होगा? आयरन लॉस। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है आयरन लॉस को फाइंड करना। ठीक है, और ये जो टेस्ट जो हम लोग कंडक्ट करते हैं ओपन सर्किट टेस्ट विल आइदर कंडक्टेड ऑन, देखो ट्रांसफार्मर का दो वाइंडिंग है, एक लो वोल्टेज वाइंडिंग है, एक हाई वोल्टेज वाइंडिंग है। एलवी वाइंडिंग किसको बोलेंगे? लो वोल्टेज वाइंडिंग किसको बोलेंगे? जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम होगा। और एचवी वाइंडिंग किसको बोलेंगे? जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होगा। तो ट्रांसफार्मर में ये हम लोग ओपन सर्किट टेस्ट या ओसी टेस्ट जिसको बोल रहे हैं, आइदर हम लोग एलवी साइड भी कर सकते हैं या फिर एचवी साइड भी कर सकते हैं। तो ओपन सर्किट टेस्ट या ओसी टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर, OC test of transformer can be conducted on either मतलब कोई भी साइड, आइदर LV वाइंडिंग, LV मतलब लो वोल्टेज वाइंडिंग, और किधर बताओ? HV वाइंडिंग। दोनों में से कोई भी वाइंडिंग में किया जा सकता है, लेकिन जनरली हम लोग टेस्ट को करते हैं कन्वीनियंट किधर होगा? LV साइड में करते हैं। But generally we conduct test at LV side, low voltage side winding।
लो वोल्टेज साइड क्यों करते हैं, इसका बहुत सारा रीजन्स है, बहुत सारा रीजन्स है। इतना जल्दी से आप नोट कीजिए, मैं मिटा रहा हूँ। इसका ऑब्जेक्टिव बताएं, शंट ब्रांच पैरामीटर को फाइंड करना, आयरन लॉस या कांस्टेंट लॉस को फाइंड करना, आयरन लॉस कांस्टेंट लॉस को दो भाग में सेपरेट करना, हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट लॉस। ये क्वेश्चन तो बहुत ही बार पूछ चुका है कि कौन सा साइड में हम लोग ट्रांसफार्मर का ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं, तो एलबी साइड में करते हैं। तो एलबी साइड में जनरली करते हैं, लेकिन चाहे तो हम टेस्ट को एचबी साइड में भी हम लोग टेस्ट को कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक बात? जल्दी से नोट कीजिए, मैं डायग्राम बना रहा हूँ। अभी हम बात की इधर एलबी साइड या एचबी साइड कंडक्ट कर सकते हैं। देखो इसका हम सर्किट डायग्राम को बना रहे हैं। द सर्किट डायग्राम ऑफ OC test is shown in figure below। इस तरीके से होगा। देखो मान लो कि ट्रांसफार्मर है, मान लिया कि ट्रांसफार्मर है। एक ट्रांसफार्मर का LV वाइंडिंग होगा और एक क्या होगा, HV वाइंडिंग। LV मतलब लो वोल्टेज वाइंडिंग, HV मतलब हाई वोल्टेज वाइंडिंग। तो ट्रांसफार्मर में एक LV वाइंडिंग है, दूसरा HV वाइंडिंग है। मान लीजिए कि LV वाइंडिंग है, इस तरीके से LV वाइंडिंग है, लो वोल्टेज वाइंडिंग, कम टर्न्स होगा। HV वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स की संख्या क्या होगा बताओ, ज़्यादा होगा। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स की संख्या HV में ज़्यादा होगा। अब हम लोग टेस्ट किधर कंडक्ट करते हैं, LV साइड में। LV साइड में बेसिकली पावर को मेजर करने के लिए लॉसेस इन द फॉर्म ऑफ क्या होता है, वाट। लॉसेस इन द फॉर्म ऑफ क्या होता है, पावर। तो वाट मीटर को क्या करेगा, लगाना पड़ेगा। तो ये हमारा मान लें कि यहाँ पर हम वाट मीटर को लगा रहे हैं, यहाँ पर हम लोग वाट मीटर को लगा रहे हैं। ये मान लें कि वाट मीटर आप मेजरमेंट में पढ़े होंगे, सेम वाट मीटर है। इसका दो टर्मिनल को शॉर्ट किया जाता है, MC को शॉर्ट किया जाता है। MLCB ये 4 टर्मिनल होता है, जिसमें 2 टर्मिनल को शॉर्ट कर दिए, MC को शॉर्ट कर देते हैं। ये वाट मीटर W0 रीजन नॉट इंडिकेट कर रहा नो लोड कंडीशन में। और यहाँ जो हम लोग सप्लाई देते हैं, कैसा सप्लाई देंगे बताइए, सिंगल फेज देंगे, सिंगल फेज AC सप्लाई, सिंगल फेज AC सप्लाई देंगे। तो सिंगल फेज AC सप्लाई इसमें देंगे, एक स्विच यहाँ पर लगा देते हैं। और ये जो होता है इसे कैसा होता है बताइए, ओपन सर्किट होता है। ये ओपन सर्किट होता है। यहाँ जो हम टेस्ट जो कंडक्ट करते हैं, यहाँ का जो वोल्टेज होता है, यहाँ का जो वोल्टेज होता है रेटेड वोल्टेज होता है। कैसा वोल्टेज होता है, रेटेड वोल्टेज होता है। साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी भी कैसा होता है, रेटेड होता है। यानी कि ओपन सर्किट टेस्ट जो हम लोग कंडक्ट करते हैं एट रेटेड वोल्टेज एंड रेटेड फ्रीक्वेंसी पर, द ओपन सर्किट टेस्ट, द OC टेस्ट इज कंडक्टेड एट रेटेड रेटेड वोल्टेज एंड रेटेड फ्रीक्वेंसी। अगर ये दोनों रेटेड होगा तो बी मैक्स जो होगा ये भी क्या होगा बताओ, भी रेटेड और एफ रेटेड होगा। तो बी मैक्स भी क्या होगा, रेटेड। यानी कि रेटेड फ्लक्स होगा, यहाँ पर रेटेड फ्लक्स होगा। क्यों, क्योंकि रेटेड वोल्टेज होगा, रेटेड फ्रीक्वेंसी होगा, तो ऑटोमेटिक फ्लक्स क्या होगा, रेटेड होगा। अब यहाँ देखिए ध्यान देने वाली बात है, बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चन से राइज होता है। हम लोग LB साइड टेस्ट कंडक्ट करेंगे तो HB साइड क्या होगा, ओपन होगा। यानी कि क्वेश्चंस आपको कंफ्यूजन होगा। ओपन सर्किट टेस्ट कंडक्ट किधर करते हैं, LB साइड। तो LB टेस्ट कंडक्ट करने का मतलब अमीटर वोल्ट मीटर ये सब लगाना। जैसे कि यहाँ एमीटर वोल्ट मीटर लगाना हम भूल गए हैं। ये आपका सिंगल फेज AC सप्लाई है, सिंगल फेज AC सप्लाई है। यहाँ पर मान लें कि ये भी मेथड है, एक एमीटर लगा दिए और दूसरा क्या लगा दिए, वोल्ट मीटर लगा दिए। तो जिस साइड में हम लोग एमीटर वोल्ट मीटर वाट मीटर लगाते हैं तभी ना टेस्ट करेंगे। तो किधर टेस्ट हम लोग कर रहे हैं, LB साइड, तो इसलिए सब सारे इक्विपमेंट को लगाते हैं। और जिधर टेस्ट करते हैं उसका उल्टा साइड ओपन होता है। यानी कि टेस्ट यदि LB साइड करेंगे तो HB साइड क्या होगा, ओपन। अगर यही मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल HB रहता तो LB क्या रहता, ओपन। यानी कि जिधर हम लोग टेस्ट कंडक्ट करते हैं उसका उल्टा ओपन होता है। क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव ABCD में आएगा। इन ओपन सर्किट टेस्ट विच वाइंडिंग इज ओपन सर्किट, LB HB कौन सा, तो बताइए। लो वोल्टेज साइड जनरली हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो HB वाइंडिंग क्या होगा, उल्टा। अगर क्वेश्चन में मेंशन कर देगा कि HB शॉर्ट कर रहे हैं तो ओपन कौन होगा, LB। अगर कुछ नहीं मेंशन करेगा तो अंडरस्टूड है कि हम लोग LB साइड टेस्ट कंडक्ट करेंगे और HB साइड क्या करेंगे, ओपन। यानी कि कहने का मतलब है जिधर हम लोग टेस्ट कंडक्ट करते हैं उसका उल्टा साइड क्या करते हैं, ओपन। इफ टेस्ट इज कंडक्टेड on LB side then HB side is open circuit। कैसा होगा, ओपन सर्किट। इन द सेम वे यदि टेस्ट हम लोग HB साइड कंडक्ट करेंगे तो LB क्या होगा, ओपन होगा। इफ टेस्ट इज
conducted on HB side, then LB side is ओपन सर्किट। LB साइड को क्या करेंगे? ओपन सर्किट, यानी कि जिधर टेस्ट कंडक्ट करेंगे उसका उल्टा साइड को हम लोग क्या करते हैं? ओपन। अब हम आपको ये बात बताते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, खास बात, जो कि बुक में अच्छी तरीके से नहीं लिखता है और आपको समझने में बहुत दिक्कत होता है। जितना बात मैं बता रहा हूँ डायरेक्टली आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ABCD में सेम क्वेश्चन आपको रहेगा। चलिए अब हम ध्यान दीजिए, आगे की बात को करते हैं। अब हमारा ये बात सवाल उठता है कि आखिर जो हम लोग टेस्ट जो कंडक्ट करते हैं LV साइड को क्यों प्रीफर करते हैं? वाई LV साइड इज प्रीफर? LV साइड को प्रीफर करने से देखिए लो रेंज ऑफ वोल्टमीटर से काम चल जाएगा काम। लो रेंज ऑफ वाटमीटर से काम चल जाएगा, यानी लो वोल्टेज होने के कारण टेस्ट हम लोग ईजीएस्ट कंडक्ट करते हैं। जनरली वाई टेस्ट आपको क्वेश्चन पूछेगा, इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछेगा वाई LV साइड इज प्रीफर, तो आप क्या आंसर दीजिएगा? सबसे पहला आंसर ये होगा कि LV साइड लो वोल्टेज टेस्ट कंडक्ट करने से ईजीएस्ट आपका होगा टेस्ट को कंडक्ट करना, कम वोल्टेज रहेगा तो। दूसरा, लो रेंज ऑफ वोल्टमीटर और वाटमीटर में आपको काम चल जाएगा। क्लियर है? दो रीजन हम बता रहे हैं। वाई द टेस्ट कंडक्टेड ऑन LV साइड, इफ टेस्ट कंडक्टेड ऑन LV साइड, LV वाइंडिंग में अगर टेस्ट कंडक्ट होगा देन पहला बात क्या होगा बताओ? पहला बात ये होगा कि टेस्ट शुड बी ईजीएस्ट कंडक्टेड, देन टेस्ट कैन बी conducted in इजी मैनर में, कम वोल्टेज होने के कारण से हो जाएगा। दूसरा, लो रेंज ऑफ वोल्टमीटर और वाटमीटर रिक्वायर्ड होगा, रिक्वायर्ड लो रेंज ऑफ वोल्टमीटर एंड वाटमीटर कम जरूरत होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नो लोड करंट ट्रांसफार्मर में होता बहुत कम होता है। देखो ध्यान दो, एक बात कर रहे हैं हम लोग HB वाइंडिंग का बात कर रहे हैं और एक हम लोग बात कर रहे हैं LV वाइंडिंग का बात कर रहे हैं। ध्यान देना, इसमें वोल्टेज ज़्यादा होगा, करंट क्या होगा? कम होगा। मान ले कि यहाँ पर फुल लोड करंट जो है आपका कितना होगा बताओ? कम होगा 10 एम्पियर। इसमें मान ले कि फुल लोड करंट मान ले कि 100 एम्पियर है, जबकि वोल्टेज कुछ होगा, हाई वोल्टेज है तो करंट क्या होगा? कम होगा। और I0 का बात करेंगे तो कितना होता है? लगभग हमारा 4 to 5% ऑफ किसका? IFL का होता है। मान ले 5% भी होगा, I0 करीब हमारा कितना होगा? 0.5 एम्पियर होगा। यहाँ पर I0 कितना होगा? लगभग हमारा 5 एम्पियर होगा। अगर अमीटर आप लगाइएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर आपको 0.5 होगा तो इसको मेजर करना जो होगा बहुत स्मॉल स्केल होगा। तो ये अगर मान ले कि 0 से 5 एम्पियर का अमीटर है और यहाँ पर आप 0.5 मेजर करना है तो इसमें बहुत डिफ़िकल्टीज हो जाएगा, लेकिन 5 मेजरमेंट करना क्या होगा? कन्वीनियंट होगा। ईजिली आप इसको देख सकते हैं। ये बहुत कम अमाउंट होने के कारण से आपको कांटा वहीं पर दिखते रहेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर एज हम लोग सीन कर रहे हैं नो लोड करंट, यहाँ लोड करंट देंगे तब करंट बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन नो लोड करंट बहुत कम फ्लो करता है। नो लोड करंट इज ईजी टू मेजर व्हेन टेस्ट कंडक्ट ऑन LV वाइंडिंग। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि सफिशिएंट अमाउंट में रहेगा, इजीली कन्वीनियंट होगा आपको मेजर करने में। ये 3 रीजन के कारण हम लोग टेस्ट को LV वाइंडिंग में कंडक्ट करते हैं। लेकिन बार कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आपका क्या है? टेस्ट हमारा ओपन सर्किट टेस्ट में ओपन कौन सा वाइंडिंग होता है? आप कंफ्यूज कर जाइएगा। आप याद किए हुए कि LV जनरली होता है, लेकिन जनरली ओपन कौन होगा? HB। जिधर टेस्ट कंडक्ट करते हैं उसका उल्टा साइड होता है। और एक बात इसमें बताना चाहेंगे, जैसे कि वाटमीटर का बात करेंगे, जनरल हम वाटमीटर का बात कर रहे हैं। अगर वाटमीटर का बात करेंगे, अगर 0 से लेकर 0.5 पावर फैक्टर होगा, 0 से लेकर 0.5 पावर फैक्टर होगा तो यूज कौन सा करेंगे बताओ? लो पावर फैक्टर मीटर को यूज करेंगे। लेकिन अगर यही 0.5 से लेकर के ग्रेटर देन 0.5 होगा और 1 तक होगा, अगर इतना पावर फैक्टर होगा तब कौन यूज करेंगे? UPF मतलब अपर पावर फैक्टर या फिर यूनिटी पावर फैक्टर। अपर पावर फैक्टर इसको बोलते हैं, अपर
या फिर यूनिटी अपर या यूनिटी पावर फैक्टर मीटर। अब आप जानते होंगे कि नो लोड कंडीशन में, याद कीजिए पहले क्लासेस में हम लोग बात कर चुके हैं, प्रीवियस क्लासेस में, नो लोड कंडीशन में ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर कितना होता है, लगभग 0.2 से लेकर 0.25 लैगिंग। लगभग अगर 0.2 से लेकर 0.25 लैगिंग होगा तो आप बताइए कि कौन सा वाट मीटर इसमें ज़रूरत होगा, LPF का ज़रूरत होगा या नहीं, यस या नो। यानी कि ओपन सर्किट टेस्ट जब हम कंडक्ट करेंगे तो कौन सा वाट मीटर का ज़रूरत होगा, बताइए आप ही, LPF वाट मीटर का आपको ज़रूरत होगा। जब हम ओपन सर्किट टेस्ट कंडक्ट करेंगे तो आपका क्या होगा बताइए, लो पावर फैक्टर यानी कि LPF वाट मीटर का आपको ज़रूरत होगा। व्हेन हमारा इसमें क्या होगा, इन ओपन सर्किट टेस्ट LPF वाट मीटर आर रिक्वायर्ड, LPF वाट मीटर आर रिक्वायर्ड। यानी कि लो पावर फैक्टर मीटर में हम लोग को कौन सा वाट मीटर आपको रिक्वायर्ड होगा, तो आपका LPF वाट मीटर आपका रिक्वायर्ड होगा, लो पावर फैक्टर रिक्वायर्ड होगा। यानी कि टेस्ट कंडक्ट करते हैं आयरन लॉस या कांस्टेंट लॉस को फाइंड करने के लिए। टेस्ट जो हम लोग कंडक्ट करते हैं जनरली LB साइड करते हैं, मन करे तो HB साइड भी कर सकते हैं। जिधर टेस्ट कंडक्ट करते हैं उसका उल्टा साइड क्या होता है बताइए, ओपन। अगर LB साइड करेंगे तो HB साइड क्या होगा, ओपन। अगर HB साइड करेंगे तो LB साइड क्या होगा, ओपन। यानी कि हमारा कहने का मतलब ये हुआ, जिधर हम लोग टेस्ट कंडक्ट करेंगे उसका उल्टा साइड क्या होगा, ओपन। क्लियर है। तो इस लेक्चर में हम इतना ही रहने देते हैं, और 1-2 लेक्चर ओपन सर्किट से रिलेटेड हम बनाएंगे जो कि आगे और कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि बड़ा लेक्चर हो जाने के बाद इसको अपलोडिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए मैं छोटा छोटा स्लॉट में ही करके लेक्चर को बना रहा हूँ। तो इतना आप बात समझ गए हैं। तो अगला जस्ट हम पार्ट 2 बनाएंगे, ओपन सर्किट का पार्ट 2, जिसमें हम बनाएंगे डिफरेंट चीज़ को फाइंड करने के लिए, और डेविएशन करेंगे तो उसमें क्या होगा। क्लियर है। थैंक यू ऑल। और दोस्तों को इसके बारे में आप शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं तो चैनल को अगर लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों को बताएं भी। ऐप में देख रहे हैं तो आप देखिए अच्छे तरीके से, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताएं इस कोर्स के बारे में, आपको सिस्टमेटिक वे में मैं इस टाइप से पढ़ा रहा हूँ। थैंक यू ऑल।